एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ललिता आनंद प्रकाश आप लोगों के सामने अधिगम के टॉपिक के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत आज हम लोग शुरू करेंगे। और अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत शुरू करेंगे। गाइस देखिए, ये जो सिद्धांत है अधिगम के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन सिद्धांतों में से 100% प्रश्न आते हैं और इन सिद्धांतों को हम चुटकियों में याद कर लेंगे। जी हाँ, चुटकियों में याद कर लेंगे, आपको दोबारा इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए पहले पार्ट से आज मैंने पार्ट 1 लगा दिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इन पार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। और जो ये सिद्धांत जो था अनुकूलन अनुक्रिया के सिद्धांत, ये पावलव ने दिया था। पावलव का पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलव। ठीक है, ये रूस के शरीर क्रियाशास्त्री थे। ठीक है, रूस के शरीर क्रियाशास्त्री थे और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था ये सिद्धांत देने से पहले, वो एक कुत्ते के ऊपर किया था और उस प्रयोग को भी हम इसके आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को पढ़ लेते हैं जो इस सिद्धांत के लिए हमें ज़रूरी पड़ेगा, और थोड़ा सा पावलव के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ के थे और किस क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार वगैरह प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पहला पॉइंट, इस सिद्धांत को इवान पेट्रोविच पावलव ने दिया। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलव ने दिया था। ये रूस के शरीर क्रियाशास्त्री यानी चिकित्सक हम इसको कह सकते हैं। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, ये पाचन क्रिया, पाचन क्रिया से संबंधित, ये पाचन क्रिया से संबंधित चिकित्सक थे। ठीक है, पाचन क्रिया से संबंधित चिकित्सक थे। चौथा, इन्होंने सन 1904 में, मैंने आपको बताया भी था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, और गाइस एक मुख्य चीज और बताऊंगी आपको, इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगी क्या होती है एसआर थ्योरी। उसके बाद 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार
मिला। ठीक है, उसके बाद पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को लेकर जो विचार दिए थे उन्हीं विचारों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। दिया गया। ठीक है, और एक बिंदु और लिखेंगे हम लास्ट इसमें। पावलोव के प्रयोग एवं सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन को जाता है। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसके दौरान हमें याद रहनी जरूरी है। इनमें से हमेशा 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसको एसआर थ्योरी बोलते हैं। एस का अर्थ होता है स्टिमुलस, आर का अर्थ है रेस्पॉन्स और टी हो गया थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस का अर्थ है उद्दीपक। ठीक है, एस से इंडिकेट करेंगे। रिस्पॉन्स का अर्थ है अनुक्रिया। जिसको हम आर से इंडिकेट करेंगे। यानी एसआर थ्योरी के अंतर्गत स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का अर्थ है कि पहले प्रयोग के दौरान उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उद्दीपक के बाद उसकी अनुक्रिया सामने आती है। यानी पहले उद्दीपक प्रस्तुत होता है और फिर अनुक्रिया प्रकट होती है। इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत लिया गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है एसआर थ्योरी। और ये उद्दीपक और जो अनुक्रिया है ये हम आपको पावलोव के प्रयोग में, वो जो कुत्ते पर प्रयोग किया था उसके अंतर्गत फिर बताएंगे, फिर आपको ढंग से समझ में आ जाएगी। तो इसको एसआर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है एसओआर थ्योरी, तो वो भी सिद्धांत हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन ये एसआर थ्योरी के अंतर्गत है। सबसे पहले देखिए इस सिद्धांत को इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था कि ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है इसके जनक जो हैं वो पावलोव हैं। और ये रूस में शरीर क्रिया शास्त्री थे, यानी एक फिजिशियन थे। ठीक है, रूस क्या थे, ये एक फिजिशियन थे। उसके बाद ये पाचन क्रिया से संबंधित चिकित्सक थे। ये जो फिजिशियन थे ये पाचन क्रिया के अंतर्गत
एक चिकित्सक थे। ठीक है, यानी इनका जो क्षेत्र था वो पाचन क्रिया था। इन्होंने सन 1904 में कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने ये सिद्धांत देने से पहले जो प्रयोग किया था वो 1904 में किया था और वो किस पर किया था, एक कुत्ते पर किया था। 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखिए गाइस, ये जो प्रश्न है ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। 1904 में इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और 1904 में ही इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी वो जो पुरस्कार मिला था वो प्रयोग के ऊपर उन्हें नहीं मिला था या मनोविज्ञान की दृष्टि से नहीं मिला था, वो इनके फिजिशियन यानी इनके चिकित्सा के क्षेत्र के अंतर्गत मिला था, जो कि पाचन क्रिया के अंतर्गत था। तो क्वेश्चन आया था, एक दो बार पीछे भी आया हुआ है कि पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अपने प्रयोग के ऊपर मिला था या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। तो मेनली जो नॉर्मली ऊपर उठे हुए सिद्धांतों को, केवल ऊपर के पॉइंटों को पढ़ लेते हैं तो वो सीधा करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में। जी नहीं, हमेशा इनको चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव ने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को लेकर जो विचार दिए थे उन्हीं विचारों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये नोबेल पुरस्कार इनको पाचन क्रिया से संबंधित इन्होंने विचार प्रकट किए थे, जिसके आधार पर इन्हें मिला था। इन्हें मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। अब देखिए, पावलोव के प्रयोग और सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय इनके शिष्य लेस्टर एंडरसन को जाता है। यानी ये जो सिद्धांत है ये शिक्षा के क्षेत्र में इनको लेकर आए थे लेस्टर एंडरसन। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है मैंने आपको बता दी, ये हमेशा पूछा जाता है कि 1904 में इन्होंने प्रयोग किया था और 1904 में ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो सबके भ्रम रहता है कि 1904 में जो प्रयोग किया था उसके ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये इन्हें पाचन क्रिया से संबंधित विचार देने के लिए मिला था या चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिला था। तो गाइज, आज के लिए हम इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही जानेंगे। उसके बाद कल हम पावलोव का प्रयोग पढ़ेंगे कि उन्होंने जो प्रयोग दिया था वो किसके ऊपर दिया था और किससे संबंधित है। और हमेशा जाने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस सिद्धांत को आप पार्ट 1 से देखें ताकि आपको पूरा सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन भागों को पार्ट 1 से लेकर के जब तक हमारे सिद्धांत चलेंगे देखते हैं तो आप को दोबारा ये सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।